Hello students, welcome dear students to clauses and conjunctions episode 5. Clauses and conjunctions के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की सहायता से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। इसी सीरीज में ये लास्ट एपिसोड है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। इसे ध्यान से देखें, अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ रखें। जहां पर लिखने के लिए कहा जाए वहां जरूर नोट करें। ये लर्निंग आउटकम्स आपको नोट नहीं करने हैं। इसमें सबसे पहले है, आज हम क्या सीखेंगे। टुडे वी लर्न हाउ टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। Second, after today's lesson, we will be able to learn the use of both ... and, or not only ... but also to make a compound sentence. This lesson will enable us to use above conjunctions in our day-to-day conversation. यानी कि हम both ... and, not only ... but also की सहायता से कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे और इनका हम अपने दैनिक जीवन के वार्तालाप में प्रयोग करना भी सीख जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यूज ऑफ बोथ ... and not only ... but also. बोथ मतलब होता है दोनों, एंड का मतलब होता है और। नॉट ओनली ... but also, नॉट ओनली मतलब न केवल ये बल्कि ये भी। ये आपको नोट करना है, नोट डाउन करते चलें। इन दोनों का प्रयोग हम एक साथ सीखेंगे क्योंकि दोनों एक ही तरह से दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो ये है, आई लॉस्ट माई कीज। इसका बी सेंटेंस है, आई लॉस्ट माई पर्स। ए सेंटेंस, आई लॉस्ट माई कीज यानी कि मैंने अपनी चाबियां खो दी। बी सेंटेंस, आई लॉस्ट माई पर्स मतलब मैंने अपना पर्स खो दिया। यानी कि मैंने चाबी भी खो दी, पर्स भी खो दिया। यानी कि दोनों बोथ ... एंड का प्रयोग करेंगे तो होगा मैंने दोनों अपनी चाबियां और पर्स खो दिए। नॉट ओनली ... but also जब लगाएंगे तो मतलब होगा मैंने न केवल अपनी चाबियां बल्कि पर्स भी खो दिया। जिस प्रकार से आइदर ... और नाइदर ... नॉर में प्रयोग करते थे, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी प्रयोग करेंगे कि एक ऑप्शन के पहले नॉट ओनली या बोथ लगेगा और दूसरे ऑप्शन के पहले एंड या बट ऑल्सो लगेगा। सबसे पहले बोथ ... एंड से जोड़ते हैं। आई लॉस्ट कॉमन है, वो मैंने लिखा। इसके बाद माई कीज से पहले बोथ जोड़ा, बोथ माई कीज। एंड माई पर्स से पहले एंड जोड़ा। आई लॉस्ट बोथ माई कीज एंड माई पर्स। नॉट ओनली ... but also से जब हम इसे ऐड करेंगे तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, जहां बोथ लगा है वहां नॉट ओनली लग जाएगा। आई लॉस्ट not only my keys but also my purse। यानी कि इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा है तो जोड़ने में जो चीज मैंने देखी गई है कि ऑप्शन कहां पर था।
माई कीज और माई पर्स में, और दोनों ही हमने खो दी हैं, तो जो सेंटेंस बने हैं बोथ डॉट डॉट एंड से कि मैंने अपनी चाबियां और पर्स दोनों खो दिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बना है मैंने न केवल अपनी चाबियां खो दी बल्कि पर्स भी खो दिया। और हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सेकंड एग्जाम्पल का ए सेंटेंस है सतीश वॉज फाइन। फाइन मतलब जुर्माना करना। सतीश वॉज जेल्ड ऑल्सो। कभी कभी दूसरे सेंटेंस में ऑल्सो या TOO टू का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिसे हम बोथ डॉट डॉट एंड नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो लगाने के बाद उसको हटा देते हैं। तो सतीश को जुर्माना किया गया, सतीश को जेल में डाल दिया गया, यानी कि सतीश को दोनों किया गया, जुर्माना भी किया गया और जेल में भी डाला गया। सतीश को न केवल जुर्माना किया गया बल्कि उसे जेल में भी डाला गया। तो सबसे पहले बोथ डॉट डॉट एंड से जोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें सतीश वॉज कॉमन है, फाइंड एंड जेल्ड ये आपके सामने विकल्प हैं। सतीश वॉज बोथ फाइंड एंड जेल्ड, यानी कि उस पर जुर्माना भी किया गया, दोनों काम किए गए और जेल में भी डाला गया। जब नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो से लगाएंगे तो बोथ की जगह नॉट ओनली और एंड की जगह बट ऑल्सो का प्रयोग कर देंगे। सतीश वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो जेल्ड। सतीश को न केवल जुर्माना किया गया बल्कि उसे जेल में भी डाला गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, यहां सब्जेक्ट में ऑप्शन रहेगा आशा सिंग्स वेल। बी सेंटेंस है उषा ऑल्सो सिंग्स वेल, यानी कि आशा और उषा दोनों अच्छा गाती हैं। इसमें भी सेकंड सेंटेंस में ऑल्सो लगा हुआ है, जिसे हम बोथ डॉट डॉट एंड नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो लगाने के बाद हटा देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बोथ डॉट डॉट एंड से जब दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो वर्ब जो होती है वो प्लूरल हो जाती है। अभी जो सिंग्स लिखा हुआ है दोनों सेंटेंसेज में वो सिंगुलर में है। चलिए हम बोथ डॉट डॉट एंड से जोड़ते हैं। सिंग्स वेल ये कॉमन है, लेकिन आशा और उषा इसमें विकल्प है, तो बोथ आशा एंड उषा, दोनों आशा और उषा दोनों अच्छा गाती हैं। बोथ आशा एंड उषा सिंग वेल। देखिए वहां सिंग्स था दोनों सेंटेंसेज में, यहां पर सिंग रह गया। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी लगाएंगे। आशा के पहले नॉट ओनली आशा बट ऑल्सो उषा सिंग्स वेल। इसमें वर्ब सिंगुलर रही क्योंकि नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो के बाद, इसकी जानकारी हम आपको बाद में भी लेसन के लास्ट में भी देंगे कि किस प्रकार की वर्ब आती है। यहां बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद वर्ब जो लगेगी वो बाद के सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। आशा नॉट ओनली आशा बट ऑल्सो उषा, तो उषा के हिसाब से लगेगा सिंग्स वेल। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है, नोट करते जाएं। ही ड्रिंक्स वाइन डेली, वह रोज पीता है। बी एग्जाम्पल है ही गेम्बल्स इन द क्लब, क्लब में जुआ भी खेलता है। तो दो काम करता है, व्यक्ति एक ही है, दो काम कर रहा है, तो बोथ का प्रयोग यहां कहां लगेगा? केवल ही कॉमन दिख रहा है हमें इसमें, तो ही सबसे पहले। ही both drinks wine daily and gambles in the club। तो ड्रिंक्स वाइन डेली, गैम्बल्स इन द क्लब, तो ड्रिंक्स वाइन डेली के पहले बोथ, गैम्बल्स इन द क्लब के पहले एंड का प्रयोग कर दिया। वह दोनों काम करता है, वाइन भी पीता है डेली और जुआ भी खेलता है क्लब में।
नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो का प्रयोग जब हम करेंगे तो जो बोथ लगा हुआ है वहां नॉट ओनली लग जाएगा। ही नॉट ओनली ड्रिंक्स वाइन डेली बट ऑल्सो गेम्बल्स इन द क्लब। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, आप उसे नोट डाउन करेंगे। Combine the pair of sentences using both dot dot and not only dot dot but also। दोनों से ही एग्जाम्पल जोड़ना होंगे क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस दोनों से जुड़ जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसको नोट डाउन कर लें आप। फर्स्ट का ए और बी सेंटेंस आपके सामने है। ए सेंटेंस है मोहन इज इंटेलिजेंट, बी है मोहन इज हार्ड वर्किंग। नोट डाउन कर लें, मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन इज हार्ड वर्किंग। और दिमाग में भी लगाते जाइए कि कहां पर बोथ डॉट डॉट एंड और कहां नॉट ओनली, कहां बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। नोट कर लिया। इसके बाद हम सेकंड सेंटेंस आपके सामने रखते हैं। एग्जाम्पल, अजय प्लेड वेल। बी सेंटेंस है अनिल प्लेड वेल, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट में विकल्प है अजय प्लेड वेल, बी सेंटेंस है अनिल प्लेड वेल। तो आप समझ सकते हो अजय और अनिल ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्लेड वेल कॉमन है, कहां पर हमें बोथ लगाना है, कहां एंड लगाना है, कहां पर नॉट ओनली लगाना है और कहां पर बट ऑल्सो लगाना है। ये दोनों बातें आप साथ में सोचते भी चलें और समय हो तो करते भी चलें। इसके बाद हम आपके सामने थर्ड एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं और वो है द न्यू क्लर्क कम्स पंक्चुअली। द न्यू क्लर्क टेक्स इंटरेस्ट इन हर वर्क, यानी कि जो नया क्लर्क है वो पंक्चुअली मीन्स समय पर आता है और न्यू क्लर्क अपने काम में भी इंटरेस्ट लेती है। तो इसके द न्यू क्लर्क दो काम कर रहा है, कम्स पंक्चुअली, टेक्स इंटरेस्ट इन हर वर्क। यहाँ वर्ब सिंगुलर है, जब बोथ डॉट डॉट एंड लगाएंगे तो भी वर्ब सिंगुलर रहेगी। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, दो सब्जेक्ट नहीं जुड़ रहे हैं। इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल देखें, द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। बी सेंटेंस द स्टॉर्म डैमेज्ड द हाउसेज ऑल्सो, यानी कि तूफान ने फसलें बर्बाद कर दी, तूफान ने घरों को भी नुकसान पहुंचाया। तो ये चार एग्जाम्पल हैं, आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे और विचार भी कर लिया होगा। हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको हम समझाएंगे भी। पहले आप थोड़ा सा सोच लें कि हमें कहाँ क्या चीज जुड़नी है। आप रफ वर्क कर सकते हैं अपने रफ में कि इसमें यहां जुड़ेगा, इसमें यहां जुड़ेगा, सेकंड में यहां जुड़ जाएगा, थर्ड में यहां जुड़ जाएगा। अगर आप बोथ डॉट डॉट एंड का प्रयोग कर सकते हैं तो नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो का प्रयोग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां बोथ लगता है वहां नॉट ओनली, और जहां एंड लगता है वहां बट ऑल्सो का प्रयोग होता है। चलिए अब हम आपके लिए आंसर्स भी समझाते हुए पेश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल फिर से आपके सामने है, वो यही है कि मोहन इज इंटेलिजेंट, और बी सेंटेंस अपनी नोटबुक में देखिए यही है, मोहन इज हार्ड वर्किंग। मोहन इंटेलिजेंट है, मोहन हार्ड वर्किंग है। अब हम इन्हें कंबाइन कर रहे हैं तो बोथ डॉट डॉट एंड लगाना है। अब आप देखिए सेंटेंस में कॉमन क्या है, मोहन इज ये कॉमन है, इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग ये कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल है कि इंटेलिजेंट के पहले बोथ आएगा, हार्ड वर्किंग के पहले एंड आ जाएगा। और इसका आंसर इस प्रकार होगा कि मोहन इज जो कॉमन है पहले लिखा, बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग।
अब नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना कोई कठिन काम नहीं है। जहां बोथ लगा है वहां नॉट ओनली, और जहां एंड लगा है वहां पर बट ऑल्सो का प्रयोग कर देते हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं। मोहन इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। मोहन न केवल इंटेलिजेंट है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है, कठिन परिश्रमी भी है। तो आपने देखा कितना आसान है इन दोनों का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अब हम सेकंड एग्जांपल देते हैं। सेकंड ये था, अपनी नोटबुक में देखिए, अजय प्लेड वेल। बी सेंटेंस था अनिल प्लेड वेल। अब हमें कंबाइन करना है ना, तो आप देखिए ऑप्शन कहां है। कॉमन क्या चीज है, प्लेड वेल, है ना। अजय प्लेड वेल, अनिल प्लेड वेल। तो प्लेड वेल तो कॉमन है, इनके पहले तो बोथ डॉट डॉट एंड या नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कॉमन क्या नहीं है, अजय और अनिल। तो इसका मतलब है अजय के पहले बोथ, अनिल के पहले एंड लगेगा और प्लेड वेल लास्ट में लग जाएगा। और इस प्रकार से जो सेंटेंस बनेगा वो बन जाएगा बोथ अजय एंड अनिल प्लेड वेल। है सिंपल, बहुत ही आसान है। बोथ अजय एंड अनिल प्लेड वेल। अब हमने कहा इसमें नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो का प्रयोग कर लो, तो आप अपनी कॉपी पे कर लीजिए। हमने बताया है कि जहां बोथ लगा हुआ है वहां नॉट ओनली लगा दो, और जहां एंड लगा हुआ है वहां बट ऑल्सो लगा दो, और आपका सेंटेंस बन जाएगा इस प्रकार से, नॉट ओनली अजय बट ऑल्सो अनिल प्लेड वेल। तो देखा कितना आसान है सेंटेंसेस को बोथ डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो की सहायता से जोड़ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपने नोट कर लिए होंगे, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को एक बार YouTube चैनल के माध्यम से फिर से देख सकते हैं, दोबारा देखकर भी उसको लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं थर्ड एग्जाम्पल के साथ में। थर्ड एग्जाम्पल जो था वो ये था, द न्यू क्लर्क कम्स पंक्चुअली। बी एग्जाम्पल, बी सेंटेंस था, द न्यू क्लर्क टेक्स इंटरेस्ट इन हर वर्क। यानी कि न्यू क्लर्क समय पर आती है, साथ में न्यू क्लर्क अपने काम में इंटरेस्ट भी लेती है। तो आप समझ लीजिए द न्यू क्लर्क यहां कॉमन है, केवल द न्यू क्लर्क कॉमन है, उस हिस्से को एक बार में लिख दिया हमने। द न्यू क्लर्क, बोथ लगाया कम्स पंक्चुअली से पहले, और एंड लगाया टेक्स इंटरेस्ट इन हर वर्क से पहले, और सेंटेंस हमारा क्या बन गया, द न्यू क्लर्क both comes punctually and takes interest in her work। अब हम आपसे कहते हैं कि अब आप नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो का प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को, सेंटेंसेस को जोड़ लें। बड़ा आसान है, जोड़िए। आपको पहले भी बताया मैंने कहां पर नॉट ओनली लगना है और कहां पर बट ऑल्सो लगना है। बहुत ही आसान तरीका है और तुम में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, सभी ने जोड़ लिया होगा। आप देखिए, द न्यू क्लर्क नॉट ओनली कम्स पंक्चुअली बट ऑल्सो टेक्स इंटरेस्ट इन हर वर्क। ये सेंटेंस बन गया आपके सामने। नॉट ओनली कहां लगा, बोथ की जगह पर। बट ऑल्सो कहां लगा, टेक्स इंटरेस्ट इन हर वर्क से पहले। तो दोनों जो है बिल्कुल एक ही तरह से प्रयोग हो रहे हैं, और इसमें जो कर्ता है, सब्जेक्ट है,
वो दोनों कार्य कर रहा है, या तो दोनों सब्जेक्ट एक ही काम को करते हैं, जैसे कि आपका सेकंड एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल क्या था, देखिए आप, ये सेकंड एग्जाम्पल था आपका कि अजय प्लेड वेल, अनिल प्लेड वेल, यानी कि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो दो सब्जेक्ट एक ही काम को कर रहे हैं या एक सब्जेक्ट दोनों काम कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। जब दो सब्जेक्ट हैं तो एक सब्जेक्ट से पहले बोथ, दूसरे से पहले एंड, अथवा एक से पहले नॉट ओनली, दूसरे से पहले बट ऑल्सो। इस प्रकार से ये सेंटेंस जोड़ते हैं हम, और हमें ये देखना है कॉमन वाला हिस्सा उसे एक बार ही लिखते हैं। तो हमने देखा कि कितना आसान है सेंटेंसेस को जोड़ना। ये थर्ड एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी जोड़ा हमने, और बट बोथ डॉट डॉट एंड से भी जोड़ा। इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है, द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। स्टॉर्म ने क्रॉप्स बर्बाद कर दी। द स्टॉर्म डैमेज द हाउसेज ऑल्सो, घरों को भी नुकसान पहुंचाया। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, केवल सेम है दोनों सेंटेंसेज में, द स्टॉर्म। इसका मतलब स्टॉर्म एक ही बार लिखा जाएगा। विकल्प कहां मिला हुआ है, डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, यानी कि एक ही सब्जेक्ट ने दो काम किए हैं, और डैमेज द हाउसेज ऑल्सो। तो आप देखिए, द स्टॉर्म बोथ डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स एंड डैमेज्ड द हाउसेज, है ना आसान। बोथ डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स एंड डैमेज्ड द हाउसेज। अब हमें नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो का प्रयोग करना है। तो आप देखिए, द स्टॉर्म नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स बट ऑल्सो डैमेज्ड द हाउसेज। तो इस प्रकार से हम जो महत्वपूर्ण बातें हमने बीच में बताई थी कि याद रखनी है कि जब दो सब्जेक्ट को रिलेटिव कंजंक्शंस, यानी कि आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, बोथ डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो से जब दो सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं, एंड की सहायता से जोड़े जाते हैं, तो वर्ब कैसी आएगी और वर्ब किस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, ये हम देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। ये कंपाउंड सेंटेंस बनाने का लास्ट एपिसोड है। हमने अब तक महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को की सहायता से कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखा है। आप देखिए, फर्स्ट जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड यूजिंग एंड और बोथ डॉट डॉट एंड, दे टेक प्लूरल वर्ब्स, यानी कि दो सब्जेक्ट्स अगर एंड से जोड़े खाली आपने, अथवा बोथ डॉट डॉट एंड से जोड़े, तो वर्ब सदैव प्लूरल में आती है। वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसे बनती है, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। उस वीडियो को आप YouTube चैनल से सर्च करके देख सकते हैं। अब आप देखिए कि एंड और बोथ डॉट डॉट एंड से जब टू सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं तो वर्ब प्लूरल में आती है। सिंगुलर वर्ब होती है वो जिसमें एस लगा होता है, अथवा सिंगुलर फॉर्म जैसे एज है, हैज है, वॉज है, अथवा मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, वो सिंगुलर वर्ब होती है। एग्जाम्पल भी यहां देखिए आप, राम और मोहन दोनों को एंड से जोड़ा है। राम एंड मोहन हैव देयर लंच, यहां वर्ब हैव आई, प्लूरल वर्ब है हैव। राम एंड मोहन हैव देयर लंच, राम और मोहन ने लंच किया। लंच करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो दो सब्जेक्ट जब एंड से जोड़े तो वर्ब प्लूरल आई। ऐसे ही बोथ डॉट डॉट एंड से जब आप जोड़ोगे तो भी प्लूरल वर्ब रहेगी। बोथ राम एंड मोहन हैव देयर लंच, है ना आसान। इस नियम को ध्यान रखना है, नोट डाउन भी करना है आपको और ध्यान भी रखना है। फर्स्ट रूल था इफ टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड, फिर से देखें, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड यूजिंग एंड, एंड से जोड़ें, एंड बोथ डॉट डॉट एंड से जोड़ें आप, दे टेक प्लूरल वर्ब्स,
तो उनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, राम एंड मोहन हैव देयर लंच। बोथ राम एंड मोहन हैव देयर लंच। अब हम सेकंड रूल जो नोट डाउन भी करना है देखते हैं। सेकंड रूल ये है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड यूजिंग आइदर डॉट डॉट और, neither dot dot nor, or not only dot dot but also, they take verbs according to the person and the number of subjects used after or, nor and but also। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि दो सब्जेक्ट्स जोड़े जाते हैं, क्या यूज कर कर? आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, तो वो सब्जेक्ट जो है वर्ब कौन सी लगेगी? वो लगेगी अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। उस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, उसके नंबर या पर्सन के हिसाब से, जो और के बाद या नॉर के बाद या बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके अनुसार हम वर्ब्स यूज करेंगे। अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब प्रयोग करेंगे। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका ये है, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो हिज स्टूडेंट्स। आप देखिए, दो सब्जेक्ट द टीचर और हिज स्टूडेंट्स, ये दोनों नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो हिज स्टूडेंट्स, लेकिन वर्ब क्या आई? आर, प्लूरल वर्ब आई, आर गोइंग ऑन द टूर। वर्ब आई बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें यही ध्यान रखना है कि और, नॉर, बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हमें वर्ब लगानी है। इसको हम याद कर लें, नोट डाउन भी कर लें। इसके बाद आइदर और का देखते हैं। आइदर ही और आई एम गिल्टी। अब यहां एम आया, सब्जेक्ट दो हैं, ही, आई, लेकिन वर्ब किसके अनुसार आई? आई के अनुसार। तो मैंने बताया था ना कि और के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब आएगी। आइदर ही और आई एम गिल्टी। थर्ड एग्जाम्पल में नाइदर नॉर का देखिए, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कमिटेड दिस क्राइम। तो ही, हिज फ्रेंड्स, तो नॉर के बाद आया हिज फ्रेंड्स जो प्लूरल है, इसलिए वर्ब आई हैव। एक चीज जो महत्वपूर्ण और है वो है एज वेल एज, जो एंड के बराबर होता है। एज वेल एज का मतलब और। तो एज वेल एज वैसे ही जोड़ते हैं जैसे एंड जोड़ा जाता है, मतलब और। बट द सब्जेक्ट्स कंबाइंड यूजिंग एज वेल एज टेक द वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। लेकिन एज वेल एज से जुड़े सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें जो वर्ब आती है वो एज वेल एज से पहले, यानी कि पहला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगा। एंड में मैंने बताया क्या आता है, दोनों सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हैं तो वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन अगर एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। द टीचर एंड हिज स्टूडेंट्स, इनको मैंने एंड से जोड़ा है। द टीचर सिंगुलर है, हिज स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आई, एंड से जुड़ी है इसलिए हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम। लेकिन अगर हम एज वेल एज से जोड़ते हैं, देखिए द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स, बाद में सब्जेक्ट प्लूरल है, टीचर सिंगुलर है, तो वर्ब द टीचर के हिसाब से आएगी, पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार आएगी। द टीचर as well as his students has reached on time। तो आज कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की सहायता से जो हम जोड़कर सिंपल सेंटेंसेस को बनाते हैं वो आज खत्म होता है, समाप्त होता है। आगे के एपिसोड्स में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।